क्योंकि देखे तो पापा थे। तो मम्मी सोचती थी कि खाने पीने का दिक्कत होगा, इसलिए ऐसा थोड़ी कर होगा। तो हम बोलते थे, तो मम्मी को बोलते थे कि मम्मी आप तो पढ़ाए भी नहीं हमको, कम से कम पढ़ाते थे तो हम पैसा कुछ कमाते, तो पढ़ाए भी नहीं। लेकिन फिर भी इसी तरह सिलसिला चलता था, जब हमेशा हम मम्मी को दोष देते थे और पापा को। तो एक दिन हम सोचे कि जो हम बार बार अपनी माँ को बोल रहे हैं कि तुम हमको ऐसा कर, मैं शादी कर दी और ऐसा मेरा जिंदगी है बेकार, इससे अच्छा हम मर जाते तो अच्छा रहता। तो यही चीज पलट करके हम अपने पे सोचने लगे, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी थी। और जब हम सोचे कि आज तो हम इतना गरीब हैं, इतना नीचे है, अगर कल यही सवाल अगर मेरी बेटी हमसे करेगी तब कैसा लगेगा। इसके वजह से मेरे अंदर आया कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमको अपने मम्मी पापा को दोष नहीं देना चाहिए, और ये समाज, ये हालात, और इसको दोष नहीं देना चाहिए, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ की बात क्या है, लेडीज लोगों को गांव देहात में क्या रहता है, समूह में काम करना, 10 रुपया 20 रुपया भी बहुत सारी लेडीज लोग जीविका में भी काम करते हैं, सही है जी। इसी तरह उस समय भी समूह में काम था। तो हम क्या किए कि घर से निकल करके समूह में काम करने लगे। लेकिन जब समूह में काम करते थे तो वहां से 2-3 साल काम किए, 80,000 का भी लोन निकलवा, 2.5 लाख का भी निकलवा। लेकिन हुआ क्या वहां कि बहुत सारे जिनके हस्बैंड बाहर रहते थे तो लोन नहीं चुका पाते थे, इसके कारण अपना गहना बेच करके किसी, तो हम उस काम को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो हमको यही लगा कि पढ़े लिखे लोग के लिए तो बहुत काम है, लेकिन अनपढ़ आदमी के लिए केवल खेत में काम है। और जब हम यही सोचे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गांव से शहर आए। हम रवि सर को बोले कि नमक रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे फैमिली में भी सारे नौकरी करने वाले थे। तो हमको लगता था, और मेरे हस्बैंड जी भी जो पैसा लाते थे और नौकरी से ही लाते थे, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर हम सोचने लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल घर में रहना। लेकिन हमेशा हम किसी न किसी काम की हम तलाश करते थे। तो हमारे बगल में ही एक इंसान थे जो रोज गली में कपड़ा बेचने जाते थे। वही इंसान डीएक्सएल के बारे में बताने के लिए जोर का ताली बजाते थे, लेकिन इससे पैसा भी कमाया जाता। तो हम पूछे कि पैसा कितना कमा सकते हैं। तो बोले कि जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। हम कि जितना चाहे उतना मतलब कैसे, सर्टिफिकेट तो लगता होगा ना, क्योंकि हम नौकरी से ही सुने थे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं सुने थे। कितना पैसा, या तो दुकान खोल लीजिए, या तो ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, या तो सिलाई सेंटर वाला खोलिए, यही सबसे कमा सकते हैं। लेकिन बात करके जितना चाहे उतना पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो बोले हाँ, यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एक हमारे गुरु जी आने वाले हैं डेली ओशो से, हमारे गुरु स्वर्गीय के दरबार से जबरदस्त तालीम मिली है। आखिर कैसा ये काम करते कि 1,55,000 कमा रहे हैं। तब मुझे लगा कि उनको सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आए, लेडीज लोग हैं, ज्यादातर लेडीज लोग की बात करें, अगर हमको तो बता दी कि एक मीटिंग होने वाली है जो इंसान देने वाले 1,55,000 कमाने वाले हैं, लेकिन घर में रहने वाली महिला को क्या घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है? और उसमें भी 2012 की बात है और मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे। हम जब बोले कि देखिए ना कभी मीटिंग होने वाला है, तो मेरे हस्बैंड क्या बोले कि अरे ये सब फालतू काम है, ये सब लेडीज लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और लूट करके पैसा लेकर के सब भाग जाता है, से ये सब तुम मत सोचना। लेकिन वो प्रोडक्ट जब हम लोग खाए थे ले करके किसी तरह हम लिए थे, तो रवि सर को फायदा किया था, हमको भी फायदा किया था। हम बोले कि प्रोडक्ट जब इतना अच्छा है तो हो ना हो इसमें पैसा जरूर आता होगा। तो हमको विश्वास था, हम बोले कि सर चलिए ना एक बार चल के देखते हैं। कि क्या बोले कि हमको सबकी जरूरत नहीं है, तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमको एक ही चीज लगा कि उस समय हम यही सोचे कि लेडीज का जो जिंदगी होता है, एक
बैसाखी के सहारे होता है, यानी वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है। अगर हस्बैंड बोलेंगे कि चलो तो चलना स्टार्ट करेंगे, बोले बैठ तो बैठ जाएंगे। यानी अपने पत्नी को एक कठपुतली की तरह बना करके रखते हैं। वो चलने के लिए बोले चलना है हाथ मारकर तो तैयार हो। और इसलिए हम उस मीटिंग में जाने के लिए बहुत जिद किए। और हो ना हो, कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना जब पत्ता हिल ही नहीं सकता है तो इंसान कैसे हिल सकता है। तो इसीलिए आज जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये आपकी मर्जी नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी है कि उसी तरह डीएक्शन की मीटिंग में ऐसा हुआ जो ड्यूटी के लिए रवि सब चले गए, लेकिन इनका एक कागज छूट गया जहाँ पे डीएक्शन की मीटिंग होने वाली थी, वहीं पे उस कागज को जमा करना था। और तैयार होकर के हम बैठे थे। हम बोले कि हमको लेने के लिए है, बहुत खुश होकर के बोले नहीं तुमको लेने के लिए नहीं, हम कागज जमा करने के लिए आए। फिर क्या बोले कि चले ना हम भी चलते। हमको छोड़ करके वो कागज जमा करने गए। और एक चीज और जानिएगा, घर के जो हस्बैंड या परिवार या जो भी समाज है, वो लेडीज को चौकट से बाहर नहीं निकलने देता है, वहीं तक गोल गोल घुमा करके रखते हैं। वही जिंदगी मेरी भी थी, हमको लेकर के तो गए, छोड़े कि जाओ तुम सुनो, लेकिन तुरंत 10 मिनट के बाद चले गए, क्योंकि उनको पता था कि इसको कभी मार्केट भी नहीं लाते हैं, हो सकता है भुला जाए। इसलिए 10 मिनट के बाद वो भी जाकर के बैठ करके मीटिंग सुनने लगे। और मीटिंग